दो लोग प्यार में पड़ते हैं, शादी प्लान करते हैं, साथ की जिंदगी के सपने देखते हैं और फिर 7 फेरों और रेंट के बीच कहीं वो पैसों पर लड़ने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें प्यार नहीं रहा, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें सिखाया ही नहीं कि एक साथ पैसा कैसे संभालते हैं। मिलिए आरव और रिया से, एक कपल जो आप भी हो सकते हो। वो एक सेवर है जो हर बड़े खर्चे पर सिहर जाता है। वो एक स्पेंडर है जो मानती है कि जिंदगी का मजा अभी लेना है। अकेले अकेले दोनों बिल्कुल ठीक थे, पर साथ आते ही उनका पैसा एक जंग का मैदान बन गया। आज मैं आपको बिल्कुल वही बताऊंगा जो उन्होंने इसे ठीक करने के लिए किया, ताकि आप 2 जिंदगियों का पैसा जोड़ सको बिना रिश्ता गवाए। तो शुरू करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जिसके बारे में कोई आगाह नहीं करता। पैसा कपल्स के झगड़ों की सबसे बड़ी वजह है और अलग होने की भी सबसे बड़ी वजह। पर यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। झगड़ा असल में कभी पैसों को लेकर होता ही नहीं। वो होता है डर, कंट्रोल, इज्जत और अनसुना महसूस करने को लेकर। जब रिया ज्यादा खर्च करती तो आरव को गरीबी नहीं महसूस होती थी। उसे लगता था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे उसका फ्यूचर रिया के लिए मायने ही न रखता हो। जब आरव किसी खर्चे पर सवाल करता तो रिया को सुधारा गया महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे वो कोई बच्ची हो जो परमिशन मांग रही हो। वही रुपए पर 2 बिल्कुल अलग स्कीम। जिस पल आप ये समझ जाते हो, सब कुछ बदल जाता है। आप एक दूसरे पर हमला करना छोड़ देते हो और मिलकर असली प्रॉब्लम पर हमला करते हो, क्योंकि मकसद कभी बहस जीतना था ही नहीं। मकसद है एक ऐसी टीम बनाना जो पैसों के साथ जीते। तो एक भी अकाउंट जोड़ने से पहले आपको अपनी कहानियां जोड़नी होंगी। और यहीं से आता है सबसे जरूरी कदम, पैसों वाली बातचीत। ज्यादातर कपल्स अपनी शादी के फूलों पर इतनी डिटेल में बात कर लेंगे जितनी अपने पैसों पर कभी नहीं। वो हनीमून प्लान कर लेंगे पर बजट कभी प्लान नहीं करेंगे। और फिर जब झटके लगने शुरू होते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तो साथ बैठो शांति से, बिना फोन, बिना इल्जाम। इसे ऐसे लो जैसे 2 पार्टनर एक नई कंपनी के खाते खोलकर बैठे हों। शुरुआत करो सब कुछ ईमानदारी से टेबल पर रखकर। आप दोनों हर महीने हाथ में कितना कमाते हो? आप दोनों पर कितना कर्जा है? हर एक उधारी, कुछ भी छुपाए बिना। आपके पास क्या है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, जो भी हो। आपका महीने का खर्चा असल में दिखता कैसा है? ये पहली बातचीत किसी चीज को ठीक करने के बारे में नहीं है। ये बस पूरी तस्वीर देखने के बारे में है, बिना किसी जजमेंट के। फिर थोड़ा और गहराई में जाओ, उन चीजों में जो असल में बर्ताव चलाती हैं। एक दूसरे से पूछो, बचपन में आपके घर में पैसा कैसे संभाला जाता था? आपको पैसे से डरना सिखाया गया या खुलकर खर्च करना? पैसा असल में आपके लिए मायने क्या रखता है? सुरक्षा, आजादी, रुतबा या प्यार? अभी आपका सबसे बड़ा पैसों वाला डर क्या है? 5 साल बाद आपके लिए एक अच्छी जिंदगी कैसी दिखती है? जब आरव ने सुना कि रिया अपने माँ बाप को हर चीज पर कंजूसी करते देखकर बड़ी हुई तो वो समझ गया। वो लापरवाह नहीं थी, वो बस आखिरकार खुलकर सांस लेना सीख रही थी। जब रिया ने सुना कि आरव के पिता की 1 साल नौकरी छूट गई थी तो वो उसका डर समझ गई। वो कंट्रोलिंग नहीं था, वो उन्हें उस दर्द से बचा रहा था जो वो खुद झेल चुका था। उस एक ईमानदार बातचीत ने वो कर दिया जो कोई बजट कभी नहीं कर सकता था। अब जब आप दोनों वजह समझ गए हो तो आप तरीका डिजाइन कर सकते हो। और यहीं आता है वो सवाल जिस पर हर कपल लड़ता है। आप अपना पैसा असल में रखते कैसे हो, साथ में या अलग अलग? 3 असली ऑप्शन हैं और कोई एक सही जवाब नहीं है। पहला ऑप्शन है पूरी तरह जॉइंट। हर रुपया एक ही साझा पूल में जाता है और आप दोनों उसी से निकालते हो। ये सिंपल है, साफ है और चिल्लाकर कहता है कि हम एक टीम हैं। पर ये दम घोंटने जैसा लग सकता है,
अगर एक पार्टनर दूसरे की हर चाय कॉफी पर नजर रखे। दूसरा ऑप्शन है पूरी तरह अलग। आप दोनों अपना अपना अकाउंट रखते हो और साझा बिल किसी तरह बांट लेते हो। ये आजादी बचाता है जो कुछ लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, पर ये चुपके से आपको पार्टनर की जगह रूममेट बनाकर रख सकता है। और जब एक इंसान बहुत अलग कमाता या खर्च करता हो तो ये जल्दी ही उलझ जाता है। तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड, और ज्यादातर कपल्स के लिए यही सबसे बढ़िया है। तो हाइब्रिड असल में काम कैसे करता है ये देखो। आप एक जॉइंट अकाउंट खोलते हो हर साझा चीज के लिए। रेंट, राशन, बिजली, पानी, बच्चे, छुट्टियां, साझा सपने। आप दोनों हर महीने उसमें पैसा डालते हो ऑटोमेटिकली। फिर आप दोनों अपना अपना पर्सनल अकाउंट भी रखते हो, अपना खुद का पैसा अपने बेफिक्र खर्चे के लिए। आरव चाहे तो अपना हिस्सा जी भरकर बचा सकता है। रिया अपना हिस्सा जिस पर मन करे खर्च कर सकती है बिना किसी से पूछे। किसी को भी अपने पर्सनल अकाउंट का हिसाब या सफाई नहीं देनी पड़ती। साझा जिंदगी का खर्चा चल रहा है और हर इंसान अपनी जगह आजाद है। यही बैलेंस पैसों के 90% छोटे झगड़ों को खत्म कर देता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर लगभग हर कोई फंस जाता है। क्या होगा जब आप दोनों में से एक दूसरे से कहीं ज्यादा कमाता हो? आरव रिया से दोगुना कमाता था, तो उन्होंने हर बिल को आधा आधा बांटने की कोशिश की, एकदम बराबर। पर ये बराबरी बराबर थी ही नहीं। वो 50% उसकी सैलरी पर मुश्किल से कोई असर डालता था, वही 50% रिया की आधी सैलरी निकल जाता था। आरव के पास मौज करने को पैसा बचता था, रिया के पास लगभग कुछ नहीं। बराबर होना और सही होना एक ही चीज नहीं है, तो उन्होंने इनकम के परसेंट के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया। ये रहा सिंपल हिसाब और ये बहुत खूबसूरत है। दोनों की इनकम जोड़ो और अपनी कुल घर की इनकम निकालो। देखो कि हर इंसान कितना हिस्सा ला रहा है। अगर आरव कुल का 60% कमाता है तो वो साझा खर्चे का 60% भरेगा। अगर रिया 40% कमाती है तो वो 40% भरेगी। अब बोझ बराबर महसूस होता है, भले ही रुपए बराबर न हो। अपना सही हिस्सा भरने के बाद दोनों के पास जो बचता है वो उनका अपना है। अचानक कम कमाने वाला अपनी ही शादी में गरीब महसूस नहीं करता, और ज्यादा कमाने वाले के मन में चुपके से कोई कड़वाहट नहीं रहती। असल में सही बंटवारा ऐसा ही दिखता है, हिस्से के हिसाब से, न कि एक जैसा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे कपल्स सबसे ज्यादा देर तक छुपाते हैं। वो कर्जा जो एक पार्टनर रिश्ते में अपने साथ लेकर आता है। रिया अपने साथ क्रेडिट कार्ड और पढ़ाई का काफी कर्जा लेकर आई थी। आरव का पहला ख्याल था ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और कानूनन शादी से पहले का कर्जा अक्सर उसी इंसान के साथ रहता है, पर दिल से और हकीकत में आप उसके साथ मिलकर ही जीते हो। उसका कर्जा आपके हर साझा सपने की रफ्तार धीमी कर देता है। तो उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने इसे टीम की रुकावट माना, रिया का गुनाह नहीं। उन्होंने कर्जे पर शर्मिंदा नहीं किया, उसे हराने का प्लान बनाया। उन्होंने सब लिखा, सबसे ज्यादा ब्याज वाले पर पहले हमला किया और मिलकर ट्रैक किया। आरव ने मदद करने का चुना, मजबूरी में नहीं बल्कि इसलिए कि अब वो एक टीम थे। और ये रहा वो नियम जो उन्होंने आगे के लिए बनाया। कोई भी नया बड़ा कर्जा नहीं जब तक आप दोनों राजी न हो, क्योंकि अकेले छुपकर लिया गया कर्जा ही वो है जिससे भरोसा चुपचाप मर जाता है। और यहीं से आता है शादी का सबसे खतरनाक पैसों वाला गुनाह, फाइनेंशियल बेईमानी, छुपा हुआ अकाउंट, छुपी हुई खरीदारी, बिल पर झूठ। ये छोटी सी बात लगती है पर ये लगभग हर चीज से ज्यादा गहरा काटती है। तो शुरू में ही एक सिंपल वादा कर लो, एक तय रकम से ऊपर की कोई भी खरीदारी उस पर पहले बात करोगे। अपनी जिंदगी के हिसाब से एक नंबर चुनो और उसकी इज्जत करो। छोटी चीजें अपने पर्सनल अकाउंट से खुलकर खर्च करो, बड़ी चीजें टीम बनकर तय करो।
अब बात करते हैं उन दो लोगों की जो बस खर्च अलग अलग तरीके से करते हैं। एक सेवर का एक स्पेंडर से शादी करना बहुत आम बात है, और ये रहा राज, वो फर्क कोई कमी नहीं है। सेवर परिवार को सुरक्षित रखता है, स्पेंडर परिवार को जिंदा रखता है, जीना सिखाता है। आप असल में एक दूसरे को बैलेंस करते हो, अगर एक दूसरे को बदलना बंद कर दो तो। आरव ने रिया की खुशी पर पहरा देना बंद कर दिया। रिया ने आरव की सावधानी का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां दोनों की फितरत के लिए जगह थी। सेविंग्स ऑटोमेटिक हैं, तो आरव रिलैक्स रह सकता है। पर्सनल मौज वाला पैसा मौजूद है, तो रिया खुलकर सांस ले सकती है। सिस्टम अनुशासन संभालता है, ताकि उसका बोझ प्यार को न उठाना पड़े। अब ये सब शुरू होने से भी पहले आता है सबसे पहला बड़ा इम्तिहान, खुद शादी। एक पूरी इंडस्ट्री इसलिए बनी है कि आप एक ही दिन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करो। आपसे कहा जाएगा कि ये जिंदगी में एक बार होता है, तो उसी हिसाब से खर्च करो। पर शादी के कर्जे में दबकर शादीशुदा जिंदगी शुरू करना शुरुआत का बहुत बुरा तरीका है। तो साथ मिलकर तय करो, ये दिन असल में हमारे लिए कितना मायने रखता है। एक ऐसा नंबर तय करो जो आप सच में अफोर्ड कर सको, और उसे जान से बचाओ। याद रखो, शादी के साइज का शादीशुदा जिंदगी की मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। एक छोटा जश्न और पूरी फंडेड जिंदगी एक बड़ी पार्टी और साल भर के कर्जे से बेहतर है। शादी के दिन पर नहीं, शादीशुदा जिंदगी पर खर्च करो। आरव और रिया ने मेहमानों की लिस्ट छोटी की और बचत बचा ली। कपल के तौर पर उनका पहला महीना शांत था, बिलों के बोझ से कुचला हुआ नहीं, और उस शांति ने उन्हें कुछ बड़ा बनाने की जगह दी। और यहीं आती है वो असली वजह कि ये सब क्यों मायने रखता है। साझा लक्ष्य। बिना किसी साझा मकसद वाला पैसा बस लड़ने की एक चीज बन जाता है, पर एक साझा सपने की ओर बढ़ता पैसा आपको जोड़ने वाली चीज बन जाता है। तो साथ बैठो और खुलकर सपने देखो। आप चाहते क्या हो? घर, बच्चे, घूमना या जल्दी काम से छुट्टी? उन सपनों पर असली नाम, मोटे मोटे नंबर और तारीखें लगाओ। फिर उन्हें फंड करने के लिए एक सिंपल सिस्टम बनाओ। सैलरी आने के दिन ऑटोमेटिक ट्रांसफर सीधा जॉइंट अकाउंट में। हर तय लक्ष्य के लिए ऑटोमेटिक सेविंग, खर्च करने का मौका मिलने से पहले। आप महीने में एक बार चेक करते हो, बस 15 शांत मिनट। कितना आया, कितना गया, क्या हम अभी भी सही रास्ते पर हैं? कोई इल्जाम नहीं, बस दो टीममेट एक ही स्कोरबोर्ड पढ़ते हुए। जब आप दोनों एक ही लक्ष्य को बढ़ते देखते हो, तो पैसा दुश्मन नहीं रहता। वो इस बात का सबूत बन जाता है कि आपकी टीम काम कर रही है। अब मैं आपको वो सोच देकर जाता हूँ जो ये सब कुछ बांध कर रखती है। ये हिसाब रखना बंद करो कि किसने किस चीज का पैसा दिया। जिस पल पैसा हथियार बन जाता है, उसी पल आप दोनों हार चुके होते हो। आप बिल बांटते दो विरोधी नहीं हो, आप एक साझा फ्यूचर बनाते दो पार्टनर हो। ईमानदार रहो तब भी जब नंबर शर्मिंदा करने वाला हो। दरिया दिल रहो तब भी जब आप पर कोई मजबूरी न हो। और सब्र रखो, क्योंकि दो जिंदगियों का पैसा जोड़ने में वक्त लगता है। गलतियां होंगी, मुश्किल बातचीत होंगी। मायने ये रखता है कि आप पैसे का सामना हम बनकर करो, कभी मैं बनाम तुम बनकर नहीं। तो चलिए सब कुछ समेट कर लाते हैं। कुछ भी जोड़ने से पहले असली पैसों वाली बातचीत करो। जॉइंट अलग या हाइब्रिड चुनो, और आप में से ज्यादातर को हाइब्रिड पसंद आएगा। इनकम के परसेंट के हिसाब से बांटो, ताकि सही बराबर को हरा दे। कर्जे और खर्चे के फर्क का सामना टीम बनकर करो, किसी मुकदमे की तरह नहीं। शादी को समझदारी में रखो और शादीशुदा जिंदगी को फंडेड रखो। साझा लक्ष्य बनाओ और उन तक पहुंचने के लिए एक सिंपल ऑटोमेटिक सिस्टम। ये कर लो और पैसा वो चीज नहीं रहता जो कपल्स को तोड़ देती है। वो चीज बन जाता है जो आपको चुपचाप साथ बांधे रखती है। तो आपके लिए मेरा एक सवाल है,
आप और आपका पार्टनर टीम जॉइंट हो, टीम अलग हो या टीम हाइब्रिड, कमेंट में बताओ। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। पैसों, बिजनेस और सक्सेस की सोच के लिए पैसों का सच को फॉलो करो। सिस्टम अभी बना लो और आगे की साथ की जिंदगी यहीं से आसान होती जाएगी।